जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। आज बात करेंगे स्पेशल इस एपिसोड के अंदर सब डिविजनल मेंढर यानी मेंढर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां पे इलेक्शन है जो वो करीब होते जा रहे हैं। करीब इलेक्शन आ चुका है और ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारियां हैं जो वो ज़ोरों पे हैं। आज बात करेंगे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की मेंढर में क्या कुछ सूरत हाल है, और ख़ासकर बात करेंगे हम एडवोकेट मारूफ खान साहब की। मारूफ खान साहब ने 2014 के अंदर इलेक्शन लड़ा, दूसरे नंबर पर रहे। करीब करीब 22 से 23 हज़ार वोट है जो उन्होंने हासिल किया। एक बड़ा चेहरा है, पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और 22,000 वोट है जो उन्होंने 2014 के इलेक्शन में लिया। और आज कुछ जो खबरें मौसूल हो रही हैं, यही लगता है कि अब उनको मैंडेट है जो नहीं मिलने जा रहा है, मैंडेट वहाँ पर तब्दील हो सकता है। लेकिन ऐसे में क्या जिस तरफ भी मैंडेट जा रहा है, क्या वो मारूफ खान साहब को अपने साथ लगाने में कामयाब होंगे? क्या उस वोटर को वो संभाल पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। ये बड़ी चुनौती रहने वाली है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कि क्या जिस शख्स ने पिछले इलेक्शन में करीब करीब 22 से 23 हज़ार वोट लिया, उससे अगर मैंडेट छिन जाता है, क्या वो वोट भी है जो वो अपने साथ संभाल के रख सकते हैं? क्योंकि लोगों के रिएक्शन तो ज़रूर होंगे। जो एडवोकेट मारूफ खान को चाहने वाले लोग हैं, उनके रिएक्शन ज़रूर आएंगे और कहीं ना कहीं ये गुस्सा है जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट जा सकता है। अगर असम्बली इलेक्शन से हम पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, जब यहाँ पे अभी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट अगर पीडीपी को कहीं से मिले हैं वो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन अभी सूरत हाल कुछ अलग है। पार्टी का मैंडेट जो है वो कहीं ना कहीं जो साबका कैंडिडेट थे उनसे छटता हुआ नज़र आ रहा है, उनसे दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में क्या एडवोकेट मारूफ खान इस चीज़ में खुश हैं? क्या वो पार्टी के डिसीजन के साथ है? क्या पार्टी जिसको मैंडेट देती है उस तरफ एडवोकेट मारूफ खान है जो वो अपने वोटरान को टर्न करने में कामयाब होंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस भी कैंडिडेट को मैंडेट दिया जाता है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, क्या वो एडवोकेट मारूफ खान को संभालने का दमखम रखते हैं? क्या उन्हें बाइज्जत रिस्पेक्टेड तरीके से अपने साथ लगाने में कामयाब होंगे? ये आने वाले वक्त में है जो एक बड़ा सवाल रहने वाला है। एक बात तो खास है कि मारूफ खान का वोट है जो अगर 20 से 22 हज़ार वोट लिया था, पार्टी का वोट भी था, लेकिन अभी तक जो उनका अपना ज़ाती वोट है वो उनके साथ उसी तरीके से रहा है। इलेक्शन वो हार चुके थे लेकिन वोटर है जो वो उनके साथ उसी तरीके से रहा है। अब क्या होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी मेंढर में अपना दमखम फिर से दिखा सकती है। काफ़ी कुछ बदल चुका है, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी तस्वीर कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। लेकिन अभी आज एडवोकेट मारूफ खान जो कि 22 हज़ार वोट लेकर 2014 में दूसरे नंबर पर रहे थे, उनके मतलब अगर बात की जाए, क्या पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी उनको संभाल सकती है? क्या उनके वोटरान जो उनके साथ जुड़ा है क्या उसको संभाल सकती है? ये काफ़ी सवालिया निशान है और पीडीपी कैडर को इस बारे में संजीदगी से सोचना है अगर वो कहीं अपने आप को विनिंग पोजीशन में देखना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही।